हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज के रिगार्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इकोसिस्टम सर्विसेज आर डिफाइंड एज। इकोसिस्टम सर्विसेज को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? व्हाट आर इकोसिस्टम सर्विसेज? तो बेसिकली दोज बेनिफिट ह्यूमन ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम, दे कैन बी इनडायरेक्ट, दे कैन बी डायरेक्ट। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट जो कि इकोसिस्टम से हमें मिलते हैं, रिसोर्सेज से हमें मिलते हैं, तो उसी को हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज जो है मोर और लेस चार तरीके की होती हैं: प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग एंड कल्चरल। सो बेसिकली ह्यूमन वेलबींग के लिए जो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और जिस तरीके की सर्विसेज बेनिफिट्स इकोसिस्टम से ले रहे हैं, उसी को इकोसिस्टम सर्विसेज कहा गया है। फूड, फाइबर एंड फ्रेश वाटर, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉट। अगर मैं बात करूँ फूड, फाइबर और फ्रेश वाटर की, तो वो किस तरीके की सर्विसेज के एग्जाम्पल हैं? सो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजनिंग सर्विसेज। Provisioning, regulating, supporting, I think I have made a video on this topic also. So if I have made this, तो I will pin that video in I button. तो आप आई बटन से वो वीडियो जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो उससे आपको प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग, कल्चरल बेनिफिट जो सर्विसेज हैं उनके बारे में डिटेल में आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जब आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सो यू कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चंस। क्योंकि एक ही वीडियो में चीज़ों को एक्सप्लेन करना एंड देन क्विज कराना, इट इज़ बिट लेंदी वीडियो वो हो जाएगी। सो फूड, फाइबर और फ्रेश वाटर जो है किस तरीके की सर्विसेज के एग्जांपल है? तो प्रोविजनल सर्विसेज क्या होती हैं? प्रोविजनल सर्विसेज प्रोवाइड डायरेक्ट मटेरियल्स लाइक डायरेक्ट मटेरियल या गुड्स जैसे कि फूड, टिम्बर और वाटर। तो प्रोविजनिंग सर्विसेज की हम बात करें तो उसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। प्रोविजनिंग सर्विस इज समथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्ट। हमें जो डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें जो मटेरियल्स इकोसिस्टम से मिल रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमें इकोसिस्टम से मिल रहे हैं, तो उन सर्विसेज को या उन चीज़ों को हम कैटेगराइज करते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज में। तो मटेरियल गुड्स लाइक फूड, टिम्बर, ये सभी क्या है? प्रोडक्ट है जो हमें इकोसिस्टम से मिल रहे हैं, तो ये प्रोविजनिंग सर्विसेज में आते हैं। Pollination by bees is an example of which kind of service? तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन होता है। अब जो मधुमक्खियां हैं वो पॉलिनेशन करती हैं, तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल है, कौन सी सर्विस का एग्जाम्पल है? सो यहाँ पे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटिंग सर्विस। पोलिनेशन रेगुलेट इकोसिस्टम फंक्शन बाय इंश्योरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो पोलिनेशन क्या करता है? पोलिनेशन जो है प्लांट में रिप्रोडक्शन कराता है, क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो एक तरीके से इकोसिस्टम को मेंटेन करने का ये काम करता है। तो ये जो है रेगुलेटिंग सर्विसेज के अंतर्गत आएगा। मतलब पोलिनेशन जो है वो क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहा है इकोसिस्टम को। रिप्रोडक्शन होगा तो फिर सीड्स आएंगे, नए प्लांट्स ग्रो करेंगे उन सीड से। तो इस तरीके से रेगुलेट हो रही हैं चीज़ें। सो दिस कम अंडर रेगुलेटिंग सर्विस। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और सॉइल फॉर्मेशन जो है वो किस कैटेगरी में आती हैं? तो ये आती हैं सपोर्टिंग सर्विसेज में। तो सपोर्टिंग सर्विसेज मेंटेन इकोसिस्टम प्रोसेस, जो भी इकोसिस्टम में प्रोसेस हो रही हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है एंड अदर सर्विसेज, तो ये आती है सपोर्टिंग सर्विसेज में। सपोर्टिंग सर्विस मतलब कि जो इकोसिस्टम है उसको सस्टेन करने के लिए जो सर्विसेज काम में आती हैं। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगी तो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होंगे, बायोटिक फैक्टर भी सस्टेन रहेंगे, अबायोटिक फैक्टर भी सस्टेन रहेंगे। तो एक तरीके से सस्टेनेंस और सपोर्टिंग का काम करता है। तो दीज विल कम अंडर सपोर्टिंग सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल इकोसिस्टम सर्विसेज? कल्चरल इकोसिस्टम सर्विस का एग्जाम्पल कौन सा है? कल्चर इज समथिंग रिलेटेड टू एस्थेटिक, समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म। तो स्पिरिचुअल एनरिचमेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट। देखिए, जब हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नेचुरोपैथी जो होती है, स्पा होते हैं, तो ये सब हम कहाँ पे प्रेफर करते हैं? नेचर के पास उनको परफॉर्म करना हम प्रेफर करते हैं। हम योगा करना प्रेफर करते हैं ग्रासलैंड वाला जो एरिया है, ट्री के आसपास, ताकि वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, वहाँ से जो एक तरीके से गुड वाइब्स हम वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी में कैरी कर सकें, उसको एब्जॉर्व कर सकें। सो ये सब कल्चरल इकोसिस्टम सर्विसेज में आता है। स्पिरिचुअल एनरिचमेंट फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हम कनेक्ट होते हैं, स्पिरिचुअल एनरिचमेंट जो हमें मिलता है, ये सब कल्चरल सर्विसेज में आता है। जैसे कुछ कुछ पौधे जो होते हैं, कुछ कुछ पेड़ जो होते हैं, हम उनकी हम पूजा करते हैं। तो इकोसिस्टम का ये जो पार्ट है किस चीज़ से रिलेटेड है? स्पिरिचुअलिटी से। बरगद के पेड़ की हम पूजा करते हैं, बनाना ट्री की हम पूजा करते हैं, वी हैव तुलसी, वी हैव मैनी मैनी ट्रीज, वी हैव वी
सेक्रेड ग्रूव्स का हमने नाम सुना है। तो इस तरीके से ये स्पिरिचुअल एंगल होता है इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड नॉन मटेरियल बेनिफिट्स, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी प्रोवाइड करता है। एस्थेटिक्स मतलब एस्थेटिक इज समथिंग रिलेटेड टू आर्टिस्टिक थिंग्स। सौंदर्य से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, आर्टिस्टिक थिंग से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, उनको हम एस्थेटिक्स में रखते हैं। जो दिखने में सुंदर होती हैं, चीज़ों को सुंदर बनाती हैं, तो ये ऐसी चीज़ों को हम एस्थेटिक्स बोलते हैं। स्पिरिचुअल, एस्थेटिक और रिक्रिएशनल वैल्यू। रिक्रिएशनल इज समथिंग रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट। जैसे हम जब वेकेशंस पे जाते हैं तो हम कहाँ प्रेफर करते हैं जाना? हिल पे, पहाड़ों पे जाना हम प्रेफर करते हैं, माउंटेनियस एरिया पे। इसके अलावा लेक जहाँ पे है, तालाब के आसपास, झील के आसपास जाना हम प्रेफर करते हैं। सो ग्रासलैंड्स प्रेफर करते हैं हम। तो रिक्रिएशनल इज समथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी एज वेल एज एंटरटेनमेंट। तो ये जो इकोसिस्टम का एस्थेटिक, स्पिरिचुअल और रिक्रिएशनल वैल्यू है, सभी कल्चरल वैल्यूज में आ जाती है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन जो होता है फॉरेस्ट में, इट हेल्प्स मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सर्विस? तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या कर रहा है? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब हो रही है तो एक क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हेल्प करती है इकोसिस्टम की। तो एक तरीके से इकोसिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेटिंग काइंड ऑफ सर्विस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? क्लाइमेट चेंज को रेगुलेट कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि वो पर्टिकुलर सर्विस क्या चीज़ को रेगुलेट कर रही है, तो दैट विल कम अंडर रेगुलेटिंग सर्विस। रेगुलेटिंग सर्विस क्या करती है? इन्वायरमेंटल प्रोसेस को कंट्रोल करती है। जैसे कि क्लाइमेट रेगुलेशन करेंगी कार्बन स्टोरेज के थ्रू, तो कार्बन स्टोरेज के थ्रू क्लाइमेट रेगुलेशन हो रहा है। तो जब कोई चीज़ रेगुलेट हो ना, तो वहाँ पे वो सर्विस क्या हो जाती है? रेगुलेटिंग सर्विस हो जाती है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट क्लासिफाइड इकोसिस्टम सर्विसेज इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? अब ये जो मैंने आपको प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग और कल्चरल सर्विसेज बताई हैं, देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये किसने प्रोवाइड की थी, ये भी आप जान लीजिए। ये प्रोवाइड की थी मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ने। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अंडर इकोसिस्टम सर्विसेज 4 कैटेगरीज में क्या है? डिवाइडेड है। और 4 कैटेगरीज कौन सी है? फर्स्ट वन इज प्रोविजनिंग, देन वी हैव रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग एंड कल्चरल। वाटर प्यूरिफिकेशन बाय वेटलैंड। वेटलैंड जो होती है वो दलदली इलाके होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं वो पानी से। सो वाटर प्यूरिफिकेशन वेटलैंड में होता है। ये कंसीडर किया जाता है विच टाइप ऑफ सर्विस? तो इट इज़ रेगुलेटिंग काइंड ऑफ सर्विस, क्योंकि ये रेगुलेट कर रही है। किसको रेगुलेशन कर रही है? सो वेटलैंड क्या करते हैं? वो पॉल्यूटेंट को फिल्टर करते हैं। तो एक तरीके से पॉल्यूटेंट को कहीं ना कहीं वो रेगुलेट कर रहा है, सेडिमेंट्स को रेगुलेट कर रहा है, वाटर क्वालिटी को मेंटेन करके रख रहा है। तो इसीलिए किस में आते हैं? ये रेगुलेटिंग सर्विसेज में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोसिस्टम सर्विस? निम्नलिखित में से कौन सी इकोसिस्टम सर्विस नहीं है? तो आपको पता है कि इकोसिस्टम सर्विसेज में कौन कौन, फूड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ये इकोसिस्टम सर्विस है, क्योंकि हमें कोई एक तरीके से सर्विस हम इकोसिस्टम से ले रहे हैं। तो फूड प्रोडक्शन हो गया, तो ये प्रोविजनिंग सर्विस में आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट काइंड ऑफ थिंग हमें मिल रही है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक तरीके से रेगुलेशन में आ जाएगा। अगर हम बात करें वेस्ट ट्रीटमेंट की, तो ट्रीट हो रहा है वेस्ट अगर बाई इटसेल्फ इन इकोसिस्टम, तो ये भी किस में आ जाएगा? रेगुलेटिंग में आ जाएगा। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो एक ह्यूमन मेड प्रोसेस है, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर हम कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे तो इकोसिस्टम का कोई रोल है ही नहीं, ये तो ह्यूमन मेड प्रोसेस है, और ये कोई नेचुरल इकोसिस्टम फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये कोई भी इकोसिस्टम सर्विस नहीं है। बाकी अगर आप 3 देखेंगे तो ये सब इकोसिस्टम से आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी इकोसिस्टम में हो जाएगा, वेस्ट ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, फूड प्रोडक्शन भी होता है। जेनेटिक रिसोर्सेज फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट आर अ पार्ट ऑफ। जेनेटिक रिसोर्सेज वाइल्ड स्पीसीज से क्रॉप इम्प्रूवमेंट में वो किस चीज़ का पार्ट है? जेनेटिक रिसोर्सेज वाइल्ड स्पीसीज से जो जेनेटिक रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो किस चीज़ का पार्ट है? दे आर पार्ट ऑफ, देखो यहाँ पे हमें जेनेटिक रिसोर्सेज मिल रहे हैं, है ना, वाइल्ड स्पीसीज से। तो इन टर्म्स ऑफ क्रॉप इसमें बोला है, तो इन टर्म्स ऑफ क्रॉप वाइल्ड स्पीसीज से जो हमें जेनेटिक रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्ट, कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो दे विल कम अंडर प्रोविजनिंग सर्विस। तो जेनेटिक रिसोर्सेज फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी। जो जीएमओज होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या एलएमओज, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो वो एक तरीके से बायोटेक का एक रेवोल्यूशन है। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक के जो प्रोडक्ट हैं, इन टर्म्स ऑफ क्रॉप इसमें स्पेशली पूछा गया है। तो जीएमओज जो एलएमओज होते हैं वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर में भी सपोर्ट करते हैं, मेडिसिनल फील्ड में भी सपोर्ट करते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी में भी सपोर्ट करते हैं।
So they are products which supports us, which helps us, which benefit us. So they will come under provisioning services. So this is it in this topic, in which we learn about different kind of services that ecosystem provide us. So they can be provisioning, regulating, supporting and cultural. तो कहाँ से ये किसने ये प्रोवाइड की हैं, कहाँ से ये आई हैं? मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अंडर ये क्लासीफाई हुई हैं. इकोसिस्टम सर्विसेज आर 4 काइंड. So yes, if you have any query, any suggestion regarding this topic, regarding this video, please feel free to drop that comment. I will be more than happy to cater your query. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.